इंदौर में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जंगी आंदोलन किया। दरअसल यहां बढ़ती हुई महंगाई, करप्शन और बेरोजगार युवाओं के हित में कांग्रेस कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां लिए बाइक पर रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से निकले। के पूरा मध्य प्रदेश में और इंदौर में किस तरीके से जो अपराध बढ़ रहा है और जो नशाखोरी जो सर्वे में आया है और उसके बाद जो 50% जो करप्शन है, कर्नाटक में 40% था या 50% प्रूव हो चुका है, वो 50% से युवा परिवर्तन चाहता है। यहाँ जो बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो तमाम है। बीजेपी है तो बेरोजगार है, बीजेपी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो नफरत है, बीजेपी है तो करप्शन है। महाकाल मंदिर में नियमित दर्शनार्थी एवं निजी सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। यहां पर श्रद्धालु ने पहले तो उसकी कॉलर पकड़ी और उसे खींचकर भीड़ के अंदर लाया और यहां मारपीट शुरू हो गई। यहां बता दें, इस तरह के विवाद कई बार हो चुके हैं। यहां मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी द्वारा आए दिन श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की जा रही है। सोमवार को नियमित दर्शनार्थी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। दरअसल यहाँ दर्शनार्थी रोजाना की तरह मंदिर में पहुंचे, जहां कर्मचारी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। यह कर्मचारी द्वारा अभद्रता करने पर दर्शनार्थी नाराज हो गए और उन्होंने उसकी कॉलर पकड़कर उससे भीड़ में खींचा और सबक सिखाया। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक विवाद चलता रहा। फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। उज्जैन में नरसिंह घाट पुल से शिप्रा नदी में कूदकर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल 13 अगस्त की शाम नगर निगम की कचरा गाड़ी चलाने वाले आकाश पिता रमेश हाड़ा निवासी शंकरपुर ने शिप्रा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने मोबाइल पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने कहा था कि गर्लफ्रेंड और उसकी मौसी व 3 अन्य लोग उसे 5 लाख रुपए की मांग कर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था, वह खुद को 5 माह की गर्भवती बताकर उस पर दबाव बना रही थी। इन्हीं लोगों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या का कदम उठाया था। पुलिस ने वीडियो की जांच एवं परिवार के बयान आदि के बाद अनीता की मौसी सुनीता मालवी, सोनू पासी, भरत नेता और अनीता की मां कमलाबाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंदौर के बीएसएफ परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली संबोधित करते हुए सभी को अमृतकाल के दौरान अमृत रक्षक के रूप में बताते हुए सभी को नई नियुक्तियों के लिए बधाई दी। हम ये सब जानते हैं कि आज के समय में जब आप इवन कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर से लेकर किसी भी पद पर जाएंगे तो डिजिटल नॉलेज होना, डिजिटल एजुकेशन होना, ये सरकारी कर्मचारी के लिए उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि नीचे तक अगर हम सरकार की चीजों को, सुविधाओं को ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाना चाहते हैं। एक दुकान मालिक के कर्मचारी ने दुकान मालिक के बच्चे का अपहरण कर उसे कुएं में फेंक दिया। दरअसल यह पूरा मामला आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्यावरा के समीप स्थित करनवास निवासी ब्रज किशोर शर्मा की दुकान पर विगत कई वर्षों से काम करने वाला माधवपुरा निवासी कर्मचारी विष्णु सोंधिया, जिसने मालिक ब्रज किशोर के पुत्र को बहला फुसलाकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और एक सुनसान जगह पर स्थित कुएं में ले जाकर उसे फेंक दिया। हालांकि बच्चे ने काफी देर तक विष्णु से अपने आप को बचाने का संघर्ष किया, लेकिन विष्णु उसे मौत की घाट उतारना चाहता था। हालांकि बच्चे की जान जैसे तैसे बच गई है। अब बच्चे के परिजन विष्णु पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विष्णु सोंधिया मेरे दुकान पर कर्मचारी दुकान पे काम करता है 8-10 विगत 8-10 वर्षों से। वो रास्ते से उसको बिठा के मोटरसाइकिल लेके गया कि चल मार्केट बंद हो गया, नींबू तोड़ के लेके आते हैं कुएं पे। तो एक सुनसान कुएं पे लेके गया, फिर उसने गाड़ी की लाइट बंद करो थी। मेरे बच्चों ने बोला कि विष्णु भैया लाइट क्यों बंद कर दी? बोले कि कुआं दूसरे का है, अगर वो आ जाएगा तो अपने दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने गाड़ी की लाइट उसने लाइट बंद कर दी। फिर मेरे बच्चे को तार फेंसिंग से अंदर करवा दिया। अंदर करवाने के बाद फिर वो भी अंदर आ गया और फिर पीछे से मेरे को धक्का मार दिया तो मैं कुएं में गिर गया है।
फिर मैंने वहाँ पे जड़ पकड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया तो मेरे हाथ में भी काट लिया उसने। फिर उसने वापस लाते मारी, इसमें अंदर पहुँच गया। फिर मैंने अंदर जड़ पकड़ ली। जड़ पकड़ने के बाद उसने हाथ से लात मेरे कंधे और सिर पे मारी और फिर मैं नीचे कुएं में चला गया पानी में। फिर जैसे मैं वापस पानी से बाहर आया तो मेरा हाथ एक चट्टान टाइप पत्थर था, उस पर रखा गया कुएं में। तो उसमें मैं कम से कम 2-2.5 घंटा पत्थर पकड़ के पानी में लटका रहा बालक का जी। मैं उसके बाद ही आधे घंटे बाद विष्णु संध्या वापस आया मेरी हलचल देख के। फिर इसने मेरे को आवाज़ लगाई और मेरी आवाज़ आई तो मैं समझा कोई दूसरा आया होगा बचाने। फिर वापस इसने मेरे को ऊपर पत्थर मारना चालू कर दिया तो फिर मैं चुप हो गया और मैं चुप हो गया। फिर उसने समझा कि डूब के पानी में चला गया, मर गया। फिर ये वहाँ से भाग गया, वो वापस मेरी दुकान पर चला गया। देवास में विगत दिनों थाना नहार दरवाजा क्षेत्र के तुकोगंज रोड निवासी जमीन पठान एवं शालिनी रोड मदीना मस्जिद के पास सज्जाद बेग के यहाँ से एक ही रात में दोनों के घर से बाइक चोरी की वारदात हुई थी। दोनों फरियादियों ने बाइक चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक टीम गठित कर बाइक चोर को पकड़ने का जाल बिछाया गया। इधर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर चोर चोरी की बाइक बेचने के लिए निकला है, जिसकी सूचना के बाद थाना प्रभारी एक टीम के साथ वहां पर पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मी खुद खरीदार बनकर चोर के सामने गए। उसके बाद तत्काल चोर को पकड़कर पुलिस थाने लाए और 2 चोरी की बाइक भी बरामद की है। थाना प्रभारी प्रदीप राय ने बताया कि पकड़ा गया चोर देवास के ही ग्राम कुम्हारिया बनवीरा थाना पीपल रावा का ही रहने वाला है, जो आदतन चोर है, जिसे और भी बाइक चोरी की वारदात की पूछताछ की जा रही है। हमें पता चला था कि एक व्यक्ति ये जो बगैर नंबर की R15 गाड़ी बेचने की बात कर रहा है, तो वही ग्राहक बना के भेजा और जाल बिछाया। फिर उसको थोड़ा थोड़ा आगे करके लाए भोपाल रोड से उसको। रतलाम में सिंधी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिंधी समाज के अध्यक्ष राधा किशन सतनानी के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों समाज के कमल गुरनानी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर सतवानी पिता पुत्र द्वारा धमकाने और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, जिसे लेकर अब समाज के अध्यक्ष के समर्थन में सैकड़ों समाजजन ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल पूरा विवाद समाज के रुपयों में गबन को लेकर है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे। सिंधी समाज के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग कलेक्टर से की है। उनके द्वारा फिर आग्रह को नकार दिया गया और बैंक में आपत्ति दर्ज करा दी गई। गबन करने की नीयत से उनका पैसा रुकवाया गया है तथा बार-बार स्वयं के बनाए हुए एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में अध्यक्ष महोदय एवं उनके पुत्र से अभद्र टिप्पणी की गई। उज्जैन के छतरी चौक पर मंगलवार को हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। दरअसल यहां 2 दिन पहले नगर निगम कर्मी से प्रताड़ित होकर स्ट्रीट वेंडर रामेश्वर द्वारा आत्महत्या की गई थी। हिंदूवादी संगठनों ने मृतक को श्रद्धांजलि देकर आरोपी निगम कर्मी के खिलाफ केस दर्ज करने और मृतक की पत्नी को नगर निगम में स्थायी नौकरी देने की मांग की। वहीं चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आत्महत्या किए, रोज आके मारता था, पीटता था, इस बात के प्रमाण है। साथ में लोग गवाही देने को तैयार हैं, परंतु प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आशिक पहलवान, आशिक हेला, इस पर कार्रवाई हो। 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। उज्जैन के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ करवाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आते ही सोमवार को जिला शिक्षा विभाग में जांच के आदेश दे दिए। उज्जैन से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित झारड़ा के ग्राम पांडलिया में शासकीय प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर शनिवार को शिक्षक और कर्मचारी कुछ छात्रों से टॉयलेट साफ करवा रहे थे। छात्रों से सफाई करवाते देख लोग वीडियो बनाने लगे। यह देख कर्मचारियों ने छात्रों से सफाई बंद करवा दी और लोगों से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वहीं छात्र समीप ही बने हौज पर हाथ धोने चले गए। इस दौरान पूछताछ करने पर छात्रों ने डरते हुए टॉयलेट साफ करने की बात कबूली। वो नाली है, कुछ नाली में मिट्टी चली गई थी, तो स्टाफ और बच्चे सब मिलकर उसको कर रहे थे। ऐसी सूचना मेरे पास है। विकासखंड स्रोत समन्वयक BRC खंडोतिया जी को उधर भेजा भी है। आज देख के वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
इंदौर में प्रतिवर्ष विश्व की सबसे बड़ी राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाती है। इस राखी को पिछले 20 वर्षों से इंदौर का पालरेचा परिवार बना रहा है। खजराना गणेश को बांधी जाने वाली राखी की थीम में भारत की उपलब्धियां को दर्शाया गया है, जिसमें दुनिया के साथ साथ भारत का मानचित्र, चंद्रयान 3, नया संसद भवन, वंदे भारत एवं भारत का प्रतीक चिन्ह और सेंगोल एवं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में स्थित देश को दर्शाया गया है। इस राखी को बनाने वाले पुंडलिक पालरेचा ने बताया कि इंदौर खजराना गणेश मंदिर के साथ साथ लगभग 10 से अधिक राखियों को देश के विभिन्न बड़े मंदिरों में भी अर्पित किया जाता है। राखी बनाने वाली सामग्री से बनाई जाती है, जैसे फोम, गत्ता, सलमा, सितारा, नग, नगीना, जरदोजी वर्क, और इसे बनाने में 3 माह का समय इस बार लगा है। 30 से 40 लोगों की मेहनत है, परिवार के अलावा और भी इष्ट मित्रों की, तो सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा है। और इसमें लगाने के लिए सामग्री काफ़ी बाहर से मंगाई जाती है, जयपुर से, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, सूरत, सभी दूर से सामग्री मंगाई जाती है। उज्जैन जिला नापतोल विभाग द्वारा उज्जैन के कंठाल चौराहे पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कार्रवाई की है। यहां पर जिला नापतोल निरीक्षक संजय पाटनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम शहर की विभिन्न दुकानों पर नियमित जांच करने पहुंचते हैं। ऐसे में जब वहां कंठाल चौराहे स्थित एक दुकान पर पहुंचे तो वहां पंखा और मिक्सर पर नियमित जानकारी नहीं होने पर पंचनामा बनाकर तत्काल कार्रवाई की है। ये अच्छा सवाल पूछा आपने। कस्टमर को कोई भी पैक बंद सामग्री खरीदता है तो उस पर 6 घोषणाएं आवश्यक होना चाहिए जी। इसमें सबसे पहले उसके निर्माता का नाम और पता होना चाहिए। दूसरा, सामग्री उसके अंदर क्या रखी है उसका सामान्य नाम जी। जैसे नमक, तो नमक का कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और पर उस पर नमक लिखा होना चाहिए, ये जरूरी है जी। तीसरा, उसकी MRP समस्त कर सहित होना चाहिए। चौथा, उसको पैकिंग का महीना और वर्ष, और आखिरी में कंज्यूमर केयर नंबर और ईमेल। ये सभी 6 चीज़ें कंपलसरी। इसमें से यदि एक भी चीज़ नहीं होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बंडेगर में नशे के विरोध में मोर्चा खुल गया। यहाँ पुरुष सहित बच्चे और बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां ली सड़कों पर निकल पड़ी। यहाँ रैली के रूप में नशे के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए बंडेगर के नगर वासियों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। बंडेगर शहर को नशे से मुक्त कराने की मांग की। और लगातार उन पर जो है ठोस कार्रवाई हम किए जाएंगे। जो जैसे सूचना मिल रही है उसी तरह से हम लोग पे जो नशे के कारोबार में जो खरीद रहा है, बेच रहा है, जो पी रहा है, सभी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट, नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।